हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आइए हम लोग एक साथ फिर से अपने नए टॉपिक के साथ, सीडीपी का हमारा टॉपिक है आज का और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं। हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाओं से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं निकाल कर लेकर आई हूँ, जो आपके छोटे छोटे टैट, सी टेट और इत्यादि जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उससे संबंधित कुछ ऐसे फैक्चुअल तथ्य हैं। आइए देखते हैं विकास की अवस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। आप लोग जानते हैं कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी में या सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में, विकास की हम लोग मुख्यतः 3 ही अवस्था पढ़ते हैं। वैसे तो विकास की कई अवस्थाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विकास के कई स्टेप डिवाइड किए, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही स्टेप हैं, 3 ही स्टेज हैं। एक है इन्फेंसी स्टेज जिसको शैशवावस्था बोलते हैं, दूसरा है चाइल्डहुड स्टेज जिसको बाल्यावस्था बोलते हैं, और तीसरा है एडोलेसेंस स्टेज जिसको किशोरावस्था बोलते हैं। तो इस जो ये आपका टॉपिक है, ये जो स्टेज है, इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आती हैं और पूरी तरीके से चांसेस रहते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन इससे होते ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज के टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्चुअल तथ्य। हमारा जो पहला स्टेज है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज जिसको शैशव कालावस्था बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो शैशव काल होता है वो जन्म के पीरियड से लेके 5 ईयर तक होता है, मतलब जब बच्चा जन्म ले लेता है तब से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था में। तो हम देखते हैं कि शैशवावस्था की, इन्फेंसी स्टेज की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपके सामने हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। पहला है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा है वैलेंटाइन ने। महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम में कई बार ये इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो पहला जो है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा? तो आप कहेंगे वैलेंटाइन। और हो सकता है ऐसे पूछ दे कि किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं, तो आप बताएंगे शैशव काल या शैशवावस्था। दूसरा है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें बालक की जो गतिविधि है वो काफ़ी तीव्र होती है। उसका नया जीवन, क्योंकि उसके शारीरिक ग्रोथ में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। तो स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, निर्माण करता है, स्ट्रैंग महोदय ने कहा है। तीसरा कथन है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है। आपको बता दें कि इस समय जो बच्चे होते हैं उनके शारीरिक ग्रोथ और मस्तिष्क का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। मस्तिष्क का ग्रोथ और शारीरिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और कोई भी चीज़ ग्रहण करने की क्षमता उनकी बड़ी तीव्र होती है। तो इसे डेफिनेशन के रूप में दिया न्यूमैन महोदय ने। न्यूमैन महोदय ने क्या कहा था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर, मतलब बच्चे के शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील एक्सेप्टेंस की अवस्था होती है, इसे बताया न्यूमैन महोदय ने। इसके बाद 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। हो सकता है पूछे कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह किस काल को कहते हैं या किस अवस्था को कहते हैं? तो आप बताएंगे शैशवावस्था। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। अगला है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में और बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख सकता है। शैशवा काल की ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता आप कह सकते हैं कि बालक स्टार्टिंग के 6 वर्ष में, जब बालक 12 वर्ष तक का हो जाता है तो उससे अच्छी उसकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रथम 6 वर्षों में ही होती है। यानी 6 वर्ष में ही वो 12 वर्ष की तुलना वाले बच्चों से दुगना सीख लेता है। यह परिभाषा दी थी गैसल महोदय ने। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। हाथ का मतलब कि बालक
कुछ चीज़ों को उठाना, पकड़ना, फेंकना, हर तरीके की चीज़ करता है। चलना, दौड़ना, इस तरीके के प्रयास करता है। नेत्र देखना, किसी चीज़ को पहचानना, उसी को यहाँ डिफाइन किया है कि इनके द्वारा वह 5 वर्ष में ही किसी चीज़ की पहचान कर सकता है, सोच सकता है, इत्यादि चीज़ें। यह परिभाषा किसने दी थी? रूसो महोदय ने। क्या कहा था कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इनके द्वारा वह 5 वर्ष में ही किसी चीज़ को पहचान सकता है, किसी चीज़ को सोच सकता है। यह किसने कहा? रूसो ने। और यह किस काल के बालकों की विशेषता है? शैशवावस्था की विशेषता है। इसीलिए शैशवावस्था के कई नाम हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं, भावी जीवन की अवस्था भी कहा जाता है, अनुकरण काल की अवस्था भी कहते हैं, निर्माण काल की अवस्था भी शैशवावस्था को कहते हैं। अगला, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्फेंसी स्टेज में जो शैशवावस्था की जो अवस्था होती है, उम्र होती है, वो जन्म से 5 वर्ष होती है। इसके बाद आते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज, जो चलती है 6 से 12 वर्ष। चाइल्डहुड स्टेज जो चलती है 6 से 12 वर्ष। अब इसमें क्या खूबियाँ हैं? आप जानते हैं कि जब बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में आता है तो बच्चे के अंदर तर्क करने और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ पर तर्क करने की। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, क्योंकि बालक की तीव्र गति से वृद्धि होती है। बालक सोचने, समझने, तर्क करने इत्यादि बहुत सारी भावनाओं से उसके अंदर भावनाएं जो है मढ़कर आती हैं। इसीलिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। किसने कहा? कोल एवं ब्रुश ने कहा। दूसरा है बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहते हैं। छद्म परिपक्वता, छद्म का मतलब होता है एक छलावा। जैसे बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है लेकिन वो बड़े की तरह बनना चाहता है, इसीलिए बनने के लिए वो झूठ भी बोलता है। इसीलिए इस अवस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहते हैं। किसने कहा? रॉस ने कहा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है रॉस महोदय के द्वारा कि मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? चाइल्डहुड स्टेज को, बाल्यावस्था को। किसने कहा? रॉस ने। अगला है शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते। शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। किसने कहा? स्ट्रैंग महोदय ने। इनका एक और कथन है कि बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। बालक, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि इस उम्र में बालक जिज्ञासुशील हो जाते हैं, तर्क करते हैं, प्रश्न पे प्रश्न करते हैं। तो जब वो बोलते हैं तो उनकी भाषा में प्रवाहशीलता होती है, एक रुचि उत्पन्न होती है। तो इस कथन को किसने कहा? किसने दिया? स्ट्रैंग महोदय ने। एक कथन था कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हैं। दूसरा, बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। यह कथन किसने कहा? स्ट्रैंग महोदय ने कहा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती। शैक्षिक दृष्टिकोण क्यों कहा गया? क्योंकि अब इसी अवस्था से बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। इसीलिए विद्यालय का प्रारंभ बाल्यावस्था से ही होता है। विद्यालय जीवन की प्रारंभिक अवस्था किस काल को कहते हैं? तो आप बताएंगे चाइल्डहुड स्टेज। ध्यान रखिएगा। और यह कथन किसने कहा? शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं, इस कथन को दिया ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ने। ये भी परिभाषा याद रखिएगा कि इसी अवस्था से बालक विद्यालय की ओर प्रवेश करता है, उसका एडमिशन होता है, वो विद्यालय में रुचि लेता है और अब वो घर से ज़्यादा अपने मित्र, अपने आस पड़ोस के लोगों को ही अपना सबसे करीबी मानता है। यह परिभाषा दी है ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ने। अगला देखते हैं, इस अवस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। काम की प्रसुप्तावस्था का मतलब ये है कि अब बच्चे जो है, बच्चों का रुझान समलैंगिक की तरफ होता है। जैसे लड़के लड़के मित्र बनते हैं, लड़कियां लड़कियां मित्र बनती हैं इस अवस्था में। लेकिन जब आप उसमें देखते थे शैशवावस्था में, यदि आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसमें काम की प्रवृत्ति बच्चों में ज़्यादा होती है। क्यों? जैसे अंगूठा चूसना और माँ के दूध से लगे रहना, माँ का दूध का स्तनपान करना, इस तरीके की जो गतिविधियाँ होती हैं वो शैशव काल में होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रसुप्त अवस्था बिल्कुल सुस्त अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे
अगर लड़का है तो लड़के को मित्र बनाता है, लड़कियां हैं तो लड़कियों को, मतलब समलैंगिक जो होता है एक मित्रता होती है। इसलिए इस अवस्था को सिगमंड फ्रायड ने प्रसुप्तावस्था कहा है। समलैंगिक की तरफ आकर्षण होता है, इसीलिए इसमें काम बिल्कुल प्रसुप्त अवस्था में होता है, सुस्त अवस्था में। ये किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। अगली परिभाषा है कि इस अवस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, 6 से 12 वर्ष तक की जो उम्र होती है, मैंने आपको बताया, इसमें बच्चे घर में कतई नहीं रहना चाहते हैं। वो हमेशा घर के बाहर घूमने टहलने, इनके घर उनके घर, यही सब करते हैं। वो घर में बिल्कुल पसंद नहीं करते रहना। और साहसिक कार्य करने का मतलब कि बालक तो टूटी फूटी चीज़ों को जोड़ना, जुड़ी हुई चीज़ों को तोड़ना, और मतलब इस तरीके के उल्टे सीधे कार्य करता है कि उससे हो सकता है कि उसको चोट भी लग जाए, लेकिन वो डरते नहीं हैं। इस तरीके के उल्टे सीधे कई तरीके के कार्य करते हैं। इसीलिए बर्ड महोदय ने कहा कि यह अवस्था भ्रमण और साहसिक कार्य करने की अवस्था होती है। यानी इस काल में बच्चों में साहसिक कार्य और भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसने कहा है? बर्ड महोदय ने। इसके बाद देखते हैं कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय ने। प्रतिद्वंदात्मक का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से प्रतिद्वंद की भावना। जैसे हमने आपसे कहा कि बच्चा अपने आप को बिल्कुल बड़ा दिखाना चाहता है, वो जबकि उसकी उम्र बड़े की उम्र में बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन की भावना होती है कि जो वो कर रहे हैं मैं भी वही करूँगा। भले वो बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन करता है। यानी अब एक दूसरे को देखकर उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। यह कथन किसने कहा? किलपैट्रिक महोदय ने। अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण किस अवस्था को कहते हैं, तो आप बताएंगे बाल्यावस्था को। किसने कहा? किलपैट्रिक महोदय ने। ठीक है। अब हमारा अगला हम चलते हैं किशोर काल, एडोलेसेंस स्टेज। इसकी उम्र क्या होती है? 13 से लेके 18 वर्ष तक होती है। एडोलेसेंस स्टेज जीवन की सबसे कठिन अवस्था होती है, जिसको तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहते हैं। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट है कि किस अवस्था को प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल कहते हैं। तो नो डाउट आप बताएंगे एडोलेसेंस स्टेज, किशोर अवस्था को। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। एक चीज और बता दें कि बाल विकास के जनक, बाल विकास के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, स्टैनले हॉल को। बाल विकास के जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। और प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि बाल मनोवैज्ञानिक किसको कहते हैं, तो जीन पियाजे को। सर्वप्रथम बाल मनोवैज्ञानिक कहा गया था पेस्टोलॉजी को, लेकिन दोबारा जब जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर परीक्षण किया, तब जो बाल मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं वो है जीन पियाजे। आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल, वाकई तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है। बच्चा असमंजस में होता है, सही गलत में वो फर्क तो जानता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसके मन को शांति मिले। तो इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। और ये किसने कहा है? किलपैट्रिक जी ने। इसके बाद देखिए, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह किसने कहा? रॉस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। पुनरावृत्ति इसलिए कहा गया कि जैसे शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति विकसित होती है, लेकिन उस अवस्था में काम की प्रवृत्ति दूसरी होती है। बच्चा अंगूठा चूसता है, माँ का स्तनपान करता है, अंगूठे चूसता है, इस तरीके की गतिविधियाँ करता है। लेकिन शैशवावस्था से बिल्कुल अपोजिट पुनरावृत्ति क्या होती है कि किशोरावस्था में विषम लैंगिकी जो है कि हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है। लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षण होता है और लड़कियों का आकर्षण लड़कों की तरफ होता है। तो इसलिए रॉस महोदय ने जो है कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। आपको एक चीज़ और बता दें कि शैशवावस्था में भी बच्चा कल्पना करता है और किशोरावस्था में भी बच्चा कल्पना करता है। लेकिन शैशवावस्था की कल्पना कि जैसे बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो बच्चे इमेजिन करने लगते हैं कि परी वाइट कपड़े पहनती है, हाथ में एक चक्र ली रहती है, एक छड़ी ली रहती है, जादू की छड़ी को घुमाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट किशोरावस्था में ये चीज़ें नहीं होती। बच्चा दिल में ही बैठे बैठे सपने देखता है कि अगर मैं ये होता तो मैं ये कर सकता, मैं ऐसे करूँगा तो मैं ये हो जाऊँगा, अगर मैं पास होऊंगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ऐसी पढ़ाई करूँगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं।
इसीलिए शैशवावस्था को किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। ये किसने कहा? रॉस महोदय ने। इसके बाद है किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वह है परिवर्तन। वाकई किशोरावस्था में बहुत ही बड़ा चेंज होता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद सबसे जो उच्चतम अवस्था होती है, कठिन काल की अवस्था होती है, उसमें अचानक से धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। और इसीलिए बिग एम हंट ने कहा था कि किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन। वाकई जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसमें भी होती है बाल्यावस्था में, लेकिन इसमें जो किशोरावस्था में जो जिज्ञासा होती है वो कुछ कर गुजरने वाली जिज्ञासा होती है कि करो या मरो। स्वामी भक्त होते हैं, अपने जो है कि स्वामी अपने ग्रुप के या अपने संगठन के बिल्कुल वो स्वामी भक्त होते हैं। वो अपने संगठन के साथ किसी भी तरीके की गलत गतिविधियां नहीं कर सकते। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसलिए बिग एम हंट ने कहा कि अगर हमको किशोरावस्था को जानना है तो वो सिर्फ एक शब्द से जान सकते हैं, वो है परिवर्तन। अगला है किशोरावस्था को महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय। किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। किसने कहा? जीन पियाजे ने। वाकई जैसे जैसे बच्चे की स्टेज बढ़ती है उसके अंदर अलग अलग तरीके की भावनाएं विकसित होती हैं। वो किसी को अपना आइडियल मान लेता है, उसी के अनुकूल कार्य करना चाहता है, वो किसी की तरह बनना चाहता है, वो वातावरण के अनुकूल ढलना चाहता है, या वो वातावरण से या आसपास के परिवेश से कुछ अलग हटकर करना चाहता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया कि महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय ही किशोर काल कहलाता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया? जीन पियाजे ने। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, परिभाषा संबंधित स्टेटमेंट कि किसने क्या कहा है। लेकिन अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। इन तीनों काल के कुछ उपनाम हैं जिसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। लेकिन इन सारे स्टेटमेंट को किसने क्या कहा है, कि कब कहा है, किस अवस्था को कहा है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि अक्सर यूपी टेट की जो भी 1 to 5th और जो 6 to 8th की जो भी टेट की एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन को ज़रूर रिपीट करता है। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल ऊँचा उठे और हम आपके लिए कुछ नए नए कंटेंट अगले एपिसोड में लेकर आते रहें। तब तक के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।